हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। उसको आपको पहचानना था कि कौन से लफ्ज़ से शुरू होता है। तो हमने आपकी आसानी के लिए उसके एक हर्फ को लिखा था कि कौन से हर्फ से शुरू है। जैसे पतंग के बारे में हमने बताया था, तो पतंग कौन से हर्फ से शुरू होती है? पा से होती है, तो हमने पा लिखा था। इसके अलावा हमने पूरा एक वर्ड भी, हमने पूरा एक नाम भी लिखा था कि क्या नाम है। जैसे पतंगी है तो हमने पूरा पतंग भी लिखा है, आपको दिखाया था। ऐसे ही बिगनर्स के लिए मैं इसीलिए यही वीडियोस बना रही हूँ कि जिनको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाए, और अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अभी जो लोग नए हैं और जो मुझे ज्वाइन करा है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो बिल्कुल नए हैं उनको प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं। ठीक है, चलिए आज का हम सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक भी वही है। देखिए आपके सामने हमने किताब है, किताब में तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, उस तस्वीर से हमें एक नाम बताना है कि इसको हम क्या कहते हैं, और उस नाम को हम आपको उर्दू में लिख कर दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, जैसे चश्मा है। ये चश्मा चे से आता है, तो हमने आपको बताया था चे से आता है। लेकिन अब इसमें इसको हमें नाम बताना है कि चश्मा है, तो हमें किस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे चश्मा पूरा लिखा हुआ है, 4 हर्फी अल्फाज है ये। हमने आपको एक वीडियो बनाई थी, उस पर 4 हर्फी अल्फाज भी हमने आपको समझाए थे। तो प्लीज़ वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दो हर्फी अल्फाज, 3 हर्फी अल्फाज और 4 हर्फी अल्फाज भी हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाए थे। मेरी वीडियो को आप देख लीजिएगा। हमारे पास दूसरी तस्वीर आपको दिख रही होगी। हमारी दूसरी तस्वीर आप लोगों के सामने है। इसको हम कहते हैं तरबूज। इसे इंग्लिश में हम वाटरमेलन कहते हैं। ठीक, और उर्दू में हम इसे तरबूज कहते हैं। अब हम तरबूज किस तरह से लिखेंगे? तरबूज जो आता है वो हमारा किससे आता है? वो हमारा तरबूज आता है ता से। और जो हमारा तरबूज है, वो तरबूज हमारा किससे आता है? वो तरबूज हमारा आता है ते से। ठीक है, ते से हमारा तरबूज आता है। तब हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, हमारा जैसे जिस तरह से मैं लिख रही हूँ, देख लीजिएगा किस तरह से, उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मशक कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिएगा। ता हमने बनाया, ठीक है, और हमने रा मिला दिया, तरबूज। बा में वाव मिला दिया और हमने जे मिला दिया। ठीक है, तो हमारा ये तरबूज हो गया। ये हमारे पास बहुत सारे फल हैं, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स हैं ये। तो आप देखिएगा इतने सारे और ये हमारे पास फल हैं। अब इन फल को आप देखिएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब हम उर्दू में हम इसको समर भी बोलते हैं और फल भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले समर लिख के दिखाते हैं आपको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स मीम आ गया ये, ठीक है, और ये रेहम है, इसमें आ गया। अब हम इसे, आप लोगों का अगर समर याद ना रहे कि समर किस तरह से लिखेंगे, हम इसे फल ज़्यादा याद रहते हैं, फ्रूट्स याद रहते हैं, तो फल, तो हम फल कैसे लिखेंगे? फा, और इसमें हमने हा मिला दिया, 2 चश्मे ही मिला दिया, और इसमें हमने लाम लिख दिया। तो ये हमारा फल हो गया। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें लिख दी आप लोगों की आसानी के लिए। ये आपकी तस्वीर नज़र आ रही है, ये हमारी तस्वीर, ये तस्वीर है बकरी। ठीक है, तो बकरी को हम कैसे लिखेंगे? बे से आती है, तो बे से हम बकरी लिखेंगे, पूरा नाम इसका। तो बे आ गया, और इसमें हमने काफ मिला दिया। ठीक, ये काफ आ गया। अब इसमें हमने रा मिला दिया, बक, और ये हमारा आ गया, छोटी आ गई बकरी। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरी तस्वीर आपके सामने है। ये है जहाज़। हमने पिछली वीडियो में भी आपको जहाज़ लिख के दिखाया था कि जैसे आता है जहाज़, और पूरा नाम भी हमने से लिखाया था। हम फिर बताते हैं आपको। तो इसको इंग्लिश में शिप बोलते हैं। और ये हमारा जहाज़ हम कैसे लिखेंगे? हमने ये, ठीक है, जहाज़ जीम, जो जहाज़ जीम से आता है, तो पहले हमने जीम बनाया और छोटा है बनवाया, और इसमें हमने अलिफ मिला दिया। ठीक है, और ये हमारा आ गया जहाज़। तो हमारा जीम से आया, जीम, हा और अलिफ, जहा, और से आ गया जहाज़। ठीक है, ये हमारा है आपका। देखिए, अब दूसरी तस्वीर हमारे सामने आई है, ये है टमाटर। ठीक, तो हम टमाटर को किस तरह से लिखेंगे? टमाटर हमारा आता है टे से, तो इसको हम लिखेंगे ट, मीम आ गया ये, और अलिफ आ गया, टमा। हमने इसमें अलिफ मिला दिया, टमा, और टा, ये आ गया हमारा टा, और रा आ गया। ठीक है, टमाटर आ गया होगा समझ में। अब ये है पतंग। पतंग हमने पहले भी आपको समझाया था, फिर हम बता रहे हैं आपको। तो पे से आता है, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे? पा, ता, ठीक है, नून आ गया, और इसमें हमने गा, पतंग। ठीक है, इसमें पा, पे, ते, नून और गा, पतंग। अब हमारा आता है, ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है तस्वीर अनार की। ठीक है, तो अनार हम कैसे लिखेंगे? अलिफ, नून,
अलिफ, अना और रे, अनार। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको। चश्मा, तरबूज, समर फल भी कहते हैं इसको, बकरी, ठीक, जहाज, टमाटर, पतंग, अनार। अगर ये जैसे जिस तरह से ये है, अब बकरी है, अब बकरी को हम ना, आप ये और चीज़ देखिए, ये बकरी है, बकरी को अगर हम बकरा भी लिख सकते हैं, तो बकरा हम कैसे लिखेंगे? अब हम इसको ये हटा के, हम छोटी हटा के हम अलिफ लिख देंगे, तो हमारा ये बकरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बकरा और बकरी दोनों लिखना आ जाएगा आपसे। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पर भी है, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर तस्वीर है पोस्टमैन की नज़र आ रही है आपको। अब हम पोस्टमैन को उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। उर्दू में हम इसे कहते हैं डाकिया। तो डाकिया डाल से आएगा, डा, काफ, ये काफ आ गया इसमें, या और अलिफ, डाकिया। ठीक है, डाकिया इस तरह से लिखते हैं। अब हमने पहले भी बताया था आपको, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इंक पॉट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दाल, दवा। ठीक, दाव, दाल, वाव, अलिफ, ते, दवात। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना आपके। डाकिया, दवात। ये है रैबिट, खरगोश। इसको हम खरगोश बोलेंगे, तो हमारी आवाज़ जिसकी आ रही है आप इसको गौर कीजिएगा। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे ये डाकिया है, डाल की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे दवात है, दाल की आवाज़ आ रही है, तो आप ये गौर कीजिएगा कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। यह है खरगोश। ठीक है, तो खा, तो खे। ठीक है, और हमने रा मिला दिया इसमें, खैर, गाफ आ गया, और ये हमारा आ गया शीन, खरगोश। ठीक है, ये हमारा खरगोश हो गया। जिस तरह से हम लिख रहे हैं आप लोग देखिएगा कि इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपसे आ जाएगा। हमारे देखिए, अब ये तस्वीर है, क्या है ये तस्वीर? हुक्का। ठीक, तो हुक्का कैसे आएगा? हे आता है, हे से शुरू होता है। ठीक है, तो हे है, हे, और इसमें हमें काफ आ गया, ये है बड़ा काफ, काफ आ गया, और ये हमारा अम्द आ गया। ठीक है, हुक्का। अब हमने ये, तो अगर हम लिखेंगे तो ये हुक्का सा हो गया। जब हुक्का डबल काफ आएगा, इसमें बड़ा काफ डबल आएगा, तो हम इसकी वजह से हम इसमें तशदीद बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये हुक्का हो जाएगा। ठीक, ये दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ट्रेन नज़र आ रही है। ट्रेन को हम उर्दू में क्या लिखेंगे? बोलेंगे रेल। ठीक है, रे, और ये आया, और इसमें लाम आ गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, रेल। अब यहाँ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है, बताइए इसको, इसको हम बोलेंगे ज़ेब्रा, तो हम लिखेंगे, अब इसको हम ज़ेब्रा लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा, जे से आएगा। ठीक है, ये आया, इसमें बा आ गया इसमें, और रे आ गया। ठीक है, ये हमारा बे का वो आ गया, और अलिफ आ गया। ठीक, ये हमारा ज़ेब्रा हो गया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जाल से आता है, इसको क्या कहते हैं हम? ज़ख़ीरा। ठीक, जाल से ज़ख़ीरा होता है। ठीक है, तो हम ज़ख़ीरा किस तरह से लिखेंगे? जाल। ठीक, ये आ गया हमारा ज़ख़ीरा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको? डाकिया, दवात, खरगोश, हुक्का, रेल, ज़ेब्रा, ज़ख़ीरा। ठीक है, हमने आप लोगों को इतनी अच्छे से समझाया है, इसको हमने आपको लिख कर भी दिखाया है, तो आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा इसको। आज बस यहीं तक ही है। इंशाल्लाह अब मैं जो दूसरी वीडियोस में लेकर आऊँगी, वो भी मैं इसी तरह से लेकर आऊँगी, एक नई एक्सरसाइज लेकर आऊँगी लोगों के लिए। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।